बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्टाइल। तो कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग संचार करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 प्रकार के स्टाइल का अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्या है? असर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव और पैसिव। तो हम चलेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि पैसिव स्टाइल जो कम्युनिकेशन का है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 3 लोग हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को देख के हमें क्या लग रहा है? सबसे पहले तो हमें इसमें साफ साफ आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है। दूसरा, हमें ये लग रहा है कि शायद ये अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा, ठीक है। तीसरी बात हमें ये समझ में आ रही है इसको देख करके कि ये थोड़ा घबराया हुआ भी है और इसमें आत्मविश्वास की भी कमी नज़र आ रही है। वहीं पे अगर हम इस लाल शर्ट वाले व्यक्ति को देखें तो ये हमें गुस्से में नज़र आ रहा है। गुस्से में नज़र आने के कारण हम इससे कुछ बातें ये समझ सकते हैं कि नंबर 1, ये अपनी बात को पूर्णतः और बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएगा। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि इसकी अपनी भावनाओं के ऊपर इसका काबू जो है, नियंत्रण जो है वो कम होगा, ठीक है। तीसरी बात हम ये देख रहे हैं कि यह फिजिकल भी हो सकता है, यह हाथापाई पे भी उतर रहा है, ठीक है। मुंह से बोलने के बजाय यह अपने शरीर का भी उपयोग कर सकता है। और अगर हम इस पीली शर्ट वाले व्यक्ति के पास आएंगे तो क्या देख सकते हैं? इसके अंदर मुझे आत्मविश्वास नजर आ रहा है। यह शांत भी है तथा यह अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू में रख करके इस समय हमें खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने कुछ इनके बारे में बातें जानी हैं, ये किस किस प्रकार से हम अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल में इनका उपयोग कर सकते हैं तथा जान सकते हैं कि किस प्रकार के संचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव कम्युनिकेशन का स्टाइल। पैसिव कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पैसिव कम्युनिकेशन करने वाले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तथा ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दबा करके रखते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है कि ये अपनी ज़रूरतों को भी सामने वाले व्यक्ति तक सही तौर पे नहीं बता पाते। ऐसे में यह व्यक्ति उस मौके पे भी अपने आप को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं जब इन्हें किसी प्रकार से दुख होता है या किसी व्यक्ति की बोलने या उसके व्यवहार के कारण उनको ठेस लगती है और इन्हें गुस्सा आता है। ऐसे करने से क्या होता है कि धीरे धीरे इनके अंदर यह गुस्सा जो है वो जमा होता जाता है और यह एक बार में विस्फोटित होकर के किसी भी सिचुएशन में फूट करके बाहर आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको फूट करके आने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतज़ार करना पड़े। ये छोटी सी बात को लेकर के भी अचानक से सामने प्रकट हो सकता है, ठीक है। तो हम यह कर सकते हैं कि पैसिव कम्युनिकेशन वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो पैसिव कम्युनिकेशन होता है, ये ऐसे व्यक्तियों के बीच में होता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं जो कि अपने आप को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं। यह अपने अधिकारों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए, अपने विचारों को सामने रखने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जब ऐसे मौके आते हैं कि इन्हें चोट लगती है, मानसिक रूप से इनके अंदर गुस्सा होता है किसी के बातें व्यवहार के कारण, तो ये ऐसे मौक़ों को अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता रहता है और जो कि कभी भी विस्फोटित होकर के बाहर आ सकता है, ठीक है। हालांकि जब यह गुस्सा होते हैं, इनके अंदर से यह प्रेशर रिलीज होता है और अचानक एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। इनका गुस्सा शांत होने के बाद यह शर्म भी महसूस करते हैं और इनको अपने आप से ये दुखी भी होते हैं तथा लोगों से ये माफ़ी भी मांगने की चेष्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पैसिव कम्युनिकेटर्स हैं, जो पैसिव तरीके से संचार करते हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है, जो कि हमने भी बताई।
अब इनके कुछ उदाहरण कि पैसिव कम्युनिकेटर जो होते हैं वो किस प्रकार बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे अधिकार क्या हैं, ठीक है। सब लोग आके मुझे टोक देते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। पीपल मेरे भावनाओं के बारे में कोई भी सहमति नहीं रखते हैं मुझसे, या मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। अगला जो हम कम्युनिकेशन स्टाइल पढ़ेंगे वो होगा एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। तो एग्रेशन का मतलब ही अंग्रेजी में होता है आक्रामक होना। तो आक्रामक होने में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं यह पैसिव कम्युनिकेटर्स यानी कि पैसिव तरीके से संचार करने वालों से बिल्कुल उलट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि यह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से और एकदम खुले तौर पर इनकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। और यह क्या करते हैं, सामने वाले के विचारों के लिए बारे में नहीं सोचते हैं, उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि यह आक्रामक होकर के अपनी बातों को सामने रखते हैं, आक्रामक होकर के अपने विचारों को सामने रखते हैं, और अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए, अपने विचारों को मनवाने के लिए, ताकि सामने वाला उनके विचारों से सहमत हो जाए, या आक्रामक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो भाषा चाहे तो मौखिक भी हो सकती है या अमौखिक भी हो सकती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, ये दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं, और उनको हम चाहते हैं कि वो क्रिटिसाइज हो जाएं, यानी कि हम उनकी आलोचना करें, ठीक है। और इनको अचानक से गुस्सा भी आता है, ये अपनी बात को अचानक से ही मनवाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। ये जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी ये लोग जो होते हैं इनको गुस्सा भी आ जाता है, इनके अंदर सहनशीलता कम होती है, ठीक है, जल्दी चिढ़ जाते हैं, अपनी भाषा को हमेशा आक्रामक शब्दों से पिरो के रखते हैं, ऊंचा बोलते हैं, तथा ये ज़्यादातर डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। अपनी ये बातें मनवाने वाले होते हैं, ठीक है। इनमें एक इनके यह विशेषता है कि ये सामने वाले की बात को नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। सामने वाले की बात को नकार भी देते हैं, और सामने वाले की बात को ये बीच बीच में रोकते और टोकते भी हैं, ठीक है। और ये अपनी बातों के बीच में तुम, तू, ऐसे अभद्र शब्दों का, जिसमें कि आप इज्जत सामने वाले को नहीं देते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो अमौखिक हाव भाव हैं उससे ये दूसरों को डराने का भी काम करते हैं, ठीक है। जल्दी लोगों को छोड़ देते हैं, और जल्दी दूसरे लोग भी इनको इनके व्यवहार के कारण छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे किस प्रकार बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, मैं तुमसे ओहदे में बड़ा हूँ, और तुम मुझसे ओहदे में छोटे हो, या मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, या तुम मुझसे बुरे हो, या मैं सही हूँ और तुम गलत हो, ठीक है। ये बोलेंगे कि मैं ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें दबा सकता हूँ, या मैं तुम्हें डरा सकता हूँ, या मैं तुम्हारे अधिकारों का हनन कर सकता हूँ, तुम्हारे अधिकारों को तुमसे दूर रख सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, ठीक है। तुम मेरी वजह से हो, या मैं तुम्हें इज्जत नहीं देता हूँ, या मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ। अब तीसरे प्रकार का जो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है, इसको हम